आगम के अख्याता, विश्व के विख्याता, निर्वाण पद के नेता, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर को वंदन। वंदन हो सदैव सद्गुरु महाराज एवं सद्गुरुनी मैया को, सुज्ञ बंधुओं, सुशीलवती माताओं एवं बहनों। आज पर्वादिराज पर्व पर्युषण का दूसरा दिन है और ये आज का दिन हमें सम्यक ज्ञान का पावन संदेश लेकर आया है। आत्मबंधुओं, ये सम्यक ज्ञान क्या है? इस पर यदि आप गहराई से विचार करोगे तो आप आश्चर्य करोगे कि वस्तुतः हम सही ज्ञान से अब तक कितनी दूर हैं। अज्ञान मन की रात है जिसमें चांद व तारे नहीं चमकते। हम अब तक उसी गहन अंधकार युक्त रात्रि में ही ठोकरें खाते रहे हैं। आत्मबंधुओं, ज्ञान का सही स्वरूप समझाते हुए प्रभु फरमाते हैं, जिससे तत्व का ज्ञान होता है, विषय वासनाओं की ओर जाते हुए चित्त का निरोध होता है, परिणाम स्वरूप आत्मा विशुद्ध होती है, उसी को जिन शासन में ज्ञान कहा है। और भी कहा है कि जिससे जीव राग से विमुख होता है, श्रेय में अनुरुक्त रहता है एवं जिससे प्राणी जगत के प्रति मैत्री भाव बढ़ता है, उसी को जिन शासन में ज्ञान कहा है। आत्मबंधुओं, इसी कसौटी पर परख कर आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि वास्तव में सच्चा ज्ञान क्या है। सच्चा व शुद्ध ज्ञान तो वह है जिससे श्रेयस की ओर हमारे कदम बढ़े। आत्मबंधुओं, ये ज्ञान यानी कि ज्ञान जो है वो ज्ञ धातु से बना है। इसका सामान्य अर्थ है जानना। ज्ञान के साथ सम्यक का अर्थ है सत्य। जैसे भास्कर बाणु द्रव्य अंधकार को दूर करता है, वैसे ही ये ज्ञान जो है वो हमारी आत्मा में रहे हुए भाव अंधकार को दूर करता है। बंधुओं, जब तक आयुष्य का दीपक जल रहा है तब तक आत्मा के स्वरूप को पहचान कर आत्म साधना के अंदर लग जाओ। जैसे जवानी में कमाया हुआ धन जो होता है वो बुढ़ापे के अंदर क्या है काम में लेते हैं। चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर लो परंतु चित्त स्वस्थ न हो, अंतर में शांति न हो, अंतर की सूझ नहीं हो तो ज्ञान किस काम का है। आत्मबंधुओं, कहते हैं कि लाखों रुपए खर्च करके 7 मंजिल का महल बनाया, लेकिन जो उसकी नींव है अगर वो नींव मजबूत नहीं है और नींव कमजोर है तो ऐसी चिनाई ऐसा महल किस काम का। बंधुओं, बताते हैं कि पहले के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, फिर भी उन्हें हर चीज़ का ज्ञान होता था और हर बात का उन्हें समझ होती थी। बंधुओं, बताते हैं एक उदाहरण के द्वारा कि एक बार एक अमीर घर में एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की जिसकी शादी हुई। आत्मबंधुओं, शादी उसकी जो हुई है वहाँ पर पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की है। देखो कि जिस घर में उसकी शादी हुई है वहाँ पर उस सास ने उसके ज्ञान को देखा कि उसने पढ़ाई लिखाई तो बहुत की है, लेकिन एक बार फिर भी इसके ज्ञान की क्या है परीक्षा ली जाए। और एक दिन वो सासू जो है वो घर से क्या है बाहर जाने वाली थी शाम के समय, और घर के अंदर पुराने ज़माने के अंदर आज की तरह लाइट नहीं होती थी, तो उस घर के अंदर भी लाइटें नहीं थी। और उस बहू से कहा कि बहू, जो ये शाम को अंधेरे की फौज आए उसको घर में मत आने देना, उस फौज को क्या है बाहर भगा देना। आत्मबंधुओं, पढ़ी लिखी तो बहुत हैं लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं है, उसने ये कहीं नहीं पढ़ा है कि अंधेरे की फौज को कैसे भगाना है। अब वो अंधेरे की फौज को भगाने के लिए एक डंडे से सारे बर्तन को अपने घर के क्या है इधर उधर उजाड़ दिए कि अंधेरे की फौज को भगाना है। अब शाम का समय इतना अंधेरा छाने लगा कि वो इतनी कोशिश करने के बाद भी उस अंधेरे को नहीं भगा सकी। और जब सासू घर में आई तो उसने बताया
कि जो तुमने अंधेरी की फौज को नहीं भगाया। उस समय वह कहती हैं कि मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी ये अंधेरा भगा नहीं। अब उस सासू ने दिया सलाई मंगाई और उस दीपक को जलाया, और दीपक को जलाते ही क्या है, वो अंधेरा भग गया। आत्मा बंधुओं, इसी तरह हमारी आत्मा भी अनंत काल से अज्ञान के अंधेरे में छाया हुआ है। उस अज्ञान के अंधेरे को सम्यक ज्ञान के दीपक से हमें भी अपनी आत्मा को शुद्ध और स्वच्छ बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति। आगम के